हेलो एवरीवन। आज हम जो मैंने कल आपको पार्ट 1 में अपॉइंटमेंट स्टार्ट करवाई थी, आज उसी तरह से ही आज हम पार्ट 2 करेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो पार्ट 1 देखें, क्योंकि मैंने जो पार्ट 2 बनाया है उसमें मैंने कल का पॉइंट कनेक्टेड करते हुए ही अगला पॉइंट शुरू किया है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको कल जो लास्ट अपॉइंटमेंट करवाई थी वो मैंने आपको फाइड के वाइस चेयरमैन बताए थे कि विश्वनाथन आनंद हैं। तो एक चीज़ मैंने ध्यान रखनी है कि विश्वनाथन आनंद जो हैं इन्हें चेस का जादूगर बोलते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई 1991-92 की बात है, जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई उस टाइम पर जो खेलों का सबसे पहले जो अवार्ड मिला था वो विश्वनाथन आनंद को मिला था। अब अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, जिन्हें हॉकी का जादूगर बोलते हैं। और इन्हीं की याद में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आए अगर चेस डे, चेस का जादूगर 20 जुलाई, ये मैंने कल बताया था। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, उसकी याद में नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को। उसके बाद जो अगली अपॉइंटमेंट है वो है इंडियन हॉकी के इंडिया के चेयरमैन कौन है? दिलीप टर्की। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन। इंटरनेशनल जो हॉकी एसोसिएशन है उसके जो हेड हैं वो कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन के हेड कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद अगली अपॉइंटमेंट है AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसके चेयरमैन कौन है? कल्याण चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन कौन है? कल्याण चौबे। उसके बाद पॉइंट है अगला, प्रेसिडेंट न्यू चीफ सचिव कौन है? अब दिमाग में आया कि प्रेसिडेंट कौन है, ये मैंने कल की अपॉइंटमेंट में बताया था कि हमारी जो प्रेसिडेंट है इस टाइम पे 15वें नंबर की वो है द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला है। ये कल की डिटेल है। लेकिन आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट जो है उसके न्यू चीफ सचिव कौन है? वो है IAS राजेश वर्मा। उसके बाद जो अगली अपॉइंटमेंट है वो है कि कैबिनेट में जो सचिव हैं, भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं वो कौन है? राजीव गाबा। उसके बाद अगली है WTO। अब WTO का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड हैं नागोजी ओंकाजा इबोला। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे नाम टिपिकल है नागोजी ओंकाजा इबोला, तो हम याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक नीचे लिखी हुई है। नाग है, उसको इबोला वायरस हो गया है, हमें पता है ना एक इबोला वायरस होता है, तो नाग को हो गया, नाग को इबोला वायरस हो गया, लेकिन फिर भी वो व्यापार कर रहा है। तो अब मुझे याद रहेगा कि नागोजी ओंकाजा इबोला जो है वो WTO के हेड हैं। ऐसे ही अब अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे जो पहली अपॉइंटमेंट दे रखी है, जो पहली अपॉइंटमेंट है वो देखो कौन सी है। सबसे पहले यहाँ पर ILO जो है इसकी फुल फॉर्म हम देखेंगे। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड कौन है? गिलबर्ट। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 को हुई। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड कौन है? गिलबर्ट। उसके बाद जो अगली अपॉइंटमेंट है वो है BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके चेयरमैन रोजर बिन्नी जो हैं वो BCCI के चेयरमैन है। फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, एग्जाम्स में जो है एब्रीविएशंस आती हैं तो एब्रीविएशंस भी मैंने ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो अगली अपॉइंटमेंट है वो है ICC। अब ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। और इसके हेड कौन है? ग्रेग बर्कले जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं, ग्रेग बर्कले। उसके बाद आता है नीति योग जो है ना वो इतनी अपॉइंटमेंट जो इसकी है ना, नीति योग में कौन कौन अपॉइंट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीति आयोग। सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी है आखिरकार ये नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी मैं एडिशनल पॉइंट बोलूँ उसके नोट्स बनाने हैं।
सबसे पहले नीति आयोग जो है वो कब बना? 2015 में। लेकिन बात ये उठती है कि नीति आयोग बनाने की नीड क्यों पड़ी? हमें सबको पता है कि पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, तो वो 5-5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं होती थी कि पहली पंचवर्षीय योजना जैसे कि हमें पता है कि 1951 में चली थी, 51 से 56 तक चली है ना। तो ऐसे ऐसे चलते चलते 12 योजनाएं चली, लेकिन बीच में ही क्या हुआ? 2015 में एक नीति आयोग बना दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है कि जो नीति आयोग है ना वो एक प्रकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग जो है वो एक प्रकार का थिंक टैंक है। ये जो पॉइंट है ना थिंक टैंक, ये थिंक टैंक पॉइंट ऑप्शन में आता है। हमें ध्यान रखना है कि नीति आयोग एक प्रकार का थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मीनिंग क्या है? कि पब्लिक की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर जो कदम उठाए गए वो नीति आयोग के अंदर है। ठीक है, थिंक टैंक मुझे ध्यान रखना है। चेयरमैन इसके पीएम हैं, वाइस चेयरमैन इसके सुमन के बेरी हैं और इसके सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर। तो चेयरमैन कौन है ध्यान रखना है, इनमें आपस में इनको मिलाना नहीं है। मुझे ध्यान रखना है कि इसके चेयरमैन पीएम है, वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी है और इसके सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर। उसके बाद जो अगली अपॉइंटमेंट है वो है हमारे पास कि कैग कौन है। अब कैग आ गया। कैग का मीनिंग है कंट्रोलर ऑडिटर एंड जर्नल। वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब इस पॉइंट को ध्यान से हमने समझना है कि कैग जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू बने। अब गिरीश चंद्र मुर्मू की कहानी पे चलते हैं। अब हमें पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यूटी अभी बने थे पीछे, है ना। उससे पहले जो जम्मू कश्मीर थी वो एक स्टेट थी, लेकिन जब ये यूटी बनी तो उस टाइम पे इस पे जो पहले एलजी अपॉइंट हुए वो अपॉइंट हुए थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अब इसी गिरीश चंद्र मुर्मू को क्या बना दिया गया है? कैग बना दिया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में एलजी कौन है ये भी मैंने ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे जो एलजी है वो मनोज सिन्हा है और यहाँ पे कैग कौन है? वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो है इसकी अपॉइंटमेंट सीजीए। सीजीए क्या है? कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट्स। ये अभी अभी अपॉइंट हुए थे भारती दास। तो मैंने ये इसमें इस पेज पे जो लास्ट अपॉइंटमेंट बताई वो बताई सीजीए कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे भारती दास अपॉइंट हुए हैं। तो इस क्लास में आज मैंने कल की तरह ही जो है डिस्क्रिप्शन की मेन जो अपॉइंटमेंट्स पिछले साल में दिसंबर से लेके अब तक हुई हैं। तो धीरे धीरे क्या करेंगे हम, जैसे मैंने कल पार्ट 1 किया, आज पार्ट 2 में मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स बताई, तो धीरे धीरे हम इसी क्लास में 1 बाय 1 जो है इसके पार्ट्स बनाते जाएंगे और जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको आगे मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।